हेलो स्टूडेंट्स, हमने रॉक एंड मिनरल्स ये चैप्टर शुरू किया था। आज वही चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट पीरियड तक क्या क्या पढ़े हैं? जो रॉक है, रॉक की डेफिनेशन, रॉक का फॉर्मेशंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक पढ़े हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज द इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज द सेडिमेंटरी रॉक एंड थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक मीन्स क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके टाइप्स ये भी सीखे हैं। उसके बाद सेडिमेंटरी रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, वो भी हमने लास्ट पीरियड तक देखा है। तो आज हम देखने वाले हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। हमने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पता है आपको फॉर्मेशंस के वक्त एक इग्नियस में हीटिंग एंड कूलिंग होता है, करेक्ट। और सेडिमेंटरी में जो लेयर के ऊपर लेयर्स फॉर्म होते हैं, मीन्स बहुत सारे लेयर्स के फॉर्मेशन के बाद सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होता है, करेक्ट। तो इसी का इन दोनों का यूज, मतलब इन दोनों का मिक्सचर मीन्स थर्ड रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म from igneous and sedimentary rocks. अभी बताए when these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth. अर्थ के अंदर जब भी प्रेशर्स फॉर्म होना शुरू होता है, मीन्स जैसे कि इग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है और सेडिमेंटरी रॉक्स के फॉर्मेशन के वक्त जो कंडीशन प्रेजेंट होती है, वहाँ से हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलता है। मीन्स फॉर्म कैसे होता है, दोनों के प्रोसेस से फॉर्म होता है। द चेंज रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है। व्हाट इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स? व्हेन these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral contents of the rock changes. The change of rock are known as metamorphic rocks. Okay, now the changes make them harder and tougher. जो भी हमें रॉक फॉर्म मिलता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो कैसे होता है, बहुत ही हार्ड एंड टफ, मतलब आसानी से जब हमने तोड़े तो वो टूटता नहीं है, करेक्ट। तो अभी हम देखेंगे इसकी प्रोसेस। ओके, now the types of metamorphic rocks. The first type is marble. Okay, आपने ताजमहल हमने पढ़े हैं लास्ट पीरियड तक, आपको ताजमहल पता है। आपको एक वर्क भी दिया था, आई होप आपने उसे कंप्लीट किया होगा। तो आपको एक असाइनमेंट है इसी के ऊपर। ओके, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके क्या करना है, एक बुक लेना है, बुक के साइड में कौन सा, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक की, उसकी प्रोसेस, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। और जैसे कि फर्स्ट है मार्बल, तो मार्बल में आपको कौन से एग्जाम्पल आपके घर में दिखते हैं या फिर आपके सराउंडिंग में दिखते हैं। फिर अभी जैसे जैसे हम टाइप्स पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक के, वो सारे आपको लिखना है और साइड में आपको कलर पिक्चर वहाँ पर चिपकानी है। ओके, तो आप फर्स्ट टाइप इज मार्बल। ओके, तो मार्बल कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में मार्बल का यूज़ होता है, यूज़ हुआ है। ओके, सो व्हेन लाइमस्टोन और सेडिमेंटरी रॉक्स, लाइमस्टोन कौन से टाइप का है, सेडिमेंटरी रॉक का, करेक्ट, अंडरगोज द सेवरल चेंजेस, इट फॉर्म्स अ मार्बल। तो आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन करना है। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, दैट इज विच मिनरल प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन। हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा है कि वहाँ पर कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर। तो मार्बल तो बहुत प्रकार के कलर है, ब्लैक है, वाइट है ना, बहुत सारे टाइप्स के कलर्स मार्केट में अवेलेबल है। और हमारे साइड में भी रॉक, मीन्स हमारे सराउंडिंग में भी मार्बल टाइप का रॉक प्रेजेंट होता है। इट कैन बी कार्व एंड पॉलिश इजीली। आपको पता है कभी कभी घर के टाइल्स के जगह भी हमारे मार्बल्स यूज़ होता है, तो वो जल्दी से जब भी अगर ख़राब हो जाए तो जल्दी से पॉलिश करने में इसकी मदद होती है। Now the second type is slate. Okay, slate कैसे फॉर्म होता है, वेनस शेल कौन से टाइप का रॉक है, सेडिमेंटरी टाइप का रॉक है। अंडरगोज द सेवरल चेंजेस, इट फॉर्म अ स्लेट। लाइमस्टोन का फॉर्मेशन किस में होता है, मार्बल में, और शेल का फॉर्मेशन स्लेट में, ये ध्यान में रखना है। इट इज डार्क ग्रे इन कलर कैसा है, डार्क ग्रे। इट कैन इजीली स्प्लिट इनटू थिन शीट, वो बहुत ही जल्दी
स्प्लिट होने के लिए मदद होता है। मतलब अगर हमने इस स्टोन को नीचे अगर फेंके तो उसको स्प्लिट हो सकता है, आसानी से स्प्लिट हो सकता है। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ टाइल्स। ब्लैक बोर्ड पता है आपको, जो हमारे क्लास में है, ब्लैक बोर्ड और टाइल्स का फॉर्मेशन करने के लिए इस रॉक का यूज होता है। नाउ द थर्ड टाइप, gneiss. Third type is gneiss. Okay, which type of it is? Metamorphic rock. So gneiss की इमेज देखिए, इस प्रकार का ये स्टोन, ये रॉक दिखाई देता है, करेक्ट। सो व्हेन अ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कौन से टाइप का रॉक है? इग्नियस टाइप का। ग्रेनाइट अंडरगोज मेनी चेंजेस, इट फॉर्म अ gneiss। कौन सा टाइप है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमने इग्नियस रॉक में पढ़ा है कि वो ग्रेनाइट फॉर्म कैसे होता है, उसकी इमेज कैसे दिखती है। जब उस ग्रेनाइट में चेंजेस होने लगता है, चेंज होने के बाद किस में फॉर्म होता है? gneiss में फॉर्म होता है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द मिनरल विद इन इट गेट सेपरेटेड टू फॉर्म अ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड। ये एक ऐसा स्टोन है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, हर मतलब एक लेयर ब्लैकिश कलर की दिख रही है और नेक्स्ट ही रेडिश कलर की, मतलब बहुत ही अलग अलग कलर्स के फॉर्मेशन इस स्टोन में हमें दिखता है। कहाँ से फॉर्म होता है? ग्रेनाइट से फॉर्म होता है। तो इसे ध्यान में रखना है कि ये gneiss है, और जब हम इसे ओरिजिनल देखते हैं तो वो ग्लास जैसा भी दिखने लगता है। ओके, तो आपको ये जो आपकी डेफिनेशन है, मतलब कौन से रॉक से कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़े ग्रेनाइट से क्या फॉर्म हो रहा है? gneiss फॉर्म हो रहा है। ओके, तो अभी देखेंगे हम फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इज क्वार्ट्ज़ाइट। क्या है? क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट की इमेज देखिए, इस प्रकार का हमारा रॉक होता है। कहाँ से फॉर्म होता है? सैंडस्टोन। व्हेन सैंडस्टोन अंडरगोज सेवरल चेंजेस। सैंडस्टोन कौन से टाइप का रॉक है? सेडिमेंटरी रॉक। undergoes several changes, it form a quartzite. It is a hard rock and can even scratch steel. ये ऐसा रॉक है, आपको पता है घर में, हमारे घर में जो बर्तन रहते हैं वो स्टील के बने होते हैं, कुछ बर्तन स्टील के बने होते हैं, तो ये रॉक उस स्टील को ब्रेक करने के लिए भी यूज होता है। तो प्रॉपर यूजेस देखिए, इट इज़ यूज टू मेक अ स्टैचू बनाने के लिए ये रॉक यूज होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग ग्लास एंड इन सिरेमिक इंडस्ट्री। क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है? स्टैचू बनाने में, उसके बाद ग्लास बनाने में भी यूज़ होता है, और नाउ सिरेमिक इंडस्ट्री में भी ये रॉक यूज होता है। करेक्ट। तो जब हमने ये 4 मेटामॉर्फिक के टाइप्स देखे हैं, कौन कौन से थे? फर्स्ट इज मार्बल, सेकंड वन इज स्लेट, एंड थर्ड वन इज gneiss, एंड फोर्थ वन इज क्वार्ट्ज़ाइट। ओके, तो ये चारों टाइप्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एक तो इग्नियस रॉक से मिल रहे हैं, या नहीं तो फिर सेडिमेंटरी रॉक से मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें इग्नियस रॉक पता होने चाहिए कि वो कहाँ से फॉर्मेशन है और उसमें कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट, मतलब वो अगर समझा तो ये मीन्स कौन से स्टोन से क्या मिल रहा है हमें पता होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन है, आपको चारों की डेफिनेशंस लिखना है। फिर से मैं असाइनमेंट रिपीट कर रही हूँ। आपका असाइनमेंट क्या है? एक साइड में आपको पिक्चर्स चिपकानी है। सबसे पहले मेटामॉर्फिक रॉक, ये हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मेशन लिखना है। ये होने के बाद हमें डालना है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। टी डायग्राम निकालो, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज़ाइट, ओके, एंड फोर्थ वन इज द gneiss, है ना, चारों के ट्री डायग्राम। उसके बाद फर्स्ट डालना है मार्बल में हमने एग्जांपल लिया ताजमहल का, तो ताजमहल की कलर पिक्चर चिपकाओ, उसके मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका यूज कहाँ पर होता है, और ताजमहल की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वैसे ही सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप, ये आपका असाइनमेंट है, आपको रेडी करना है। ओके, इसके बाद अभी तो देखिए टाइप्स जो हमारे थे, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक, ये हमारे तीनों टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब रॉक का हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा बचा है मिनरल्स, मतलब रॉक में जो मिनरल्स होते हैं वो, फिर मिनरल्स का यूजेस, बहुत सारा आगे भी पढ़ना है। तो मिनरल का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।